हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग लेबनिज़ थ्योरम के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग लेबनिज़ थ्योरम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या है हम लोग एक तरह का तरीका देख रहे थे कि किस तरह से हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। आज हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे कि किस तरह से हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को दूसरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि पहला टाइप वाला अभी नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। क्या लिखता है स्टेटमेंट, देखिए, इफ़ u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x। ध्यान से देखिए, u और v जो है दो फंक्शन है किसका, x का, which possess derivatives of nth ऑर्डर। मतलब क्या कि सीधा सीधी बात ये है, ये जो u है और ये x है, सॉरी u और v जो है ये दोनों ही क्या है, x के फंक्शन है, और ये दोनों का ही हम लोग क्या कर सकते हैं, nth डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम बोल रहा है। अगर इस तरह का हो तब हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो तो देखिए वाई एन इज इक्वल टू यू एन भी प्लस, देखिए यू एन का क्या मतलब है, जब हम u को n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू एन लिख देंगे। बात समझ में आ रहा, देखिए देखिए डी एन बाई डी एक्स का पावर n u, मतलब यही इसी का मतलब है यू एन। बात समझ में आ रहा। पहले एक्चुअली में होता क्या था कि डेल वाई बाई डेल एक्स करते थे ना, डेल टू वाई बाई डेल एक्स करते थे, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, वाई टू लिखते थे, और फिर डेल वाई बाई डेल एक्स लिखते थे, तो इसको क्या करते थे, यहाँ पर वाई वन कर देते हैं, तो वही चीज़ एन लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एनथ डेरिवेटिव, जब हम लोग वाई का एनथ डेरिवेटिव करेंगे तब की केस में क्या हो जाएगा, बोल रहा है ये इस तरह का फंक्शन होगा। देखिए क्या है कि यू एन इंटू वी प्लस सी एन, देखिए एन सी वन यू एन माइनस वन। यहाँ पर एन माइनस वन का क्या मतलब है कि इस u को एन माइनस वन टाइम्स क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया गया। ठीक है, अब यहाँ v1 आ गया। देखिए अब v1 का क्या मतलब है कि इस v को डिफ्रेंशिएट किया गया है, मतलब डेल बाई डेल एक्स भी किया है भाई, समझे, इसी को v1 लिख दिए। ठीक है, अभी nc2 है। अब देखिए इस वाले को, इस वाले का क्या मतलब है, u को डिफ्रेंशिएट किया गया है n माइनस टू टाइम्स, और इसको क्या किया है, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर v, ये डेल टू को दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से इधर आप देख सकते हैं एन सी आर यू एन माइनस आर भी आर प्लस एन सी एन यू यू भी एन हो गया। जीरो है, जीरो का क्या मतलब कि u जो था वही है, ठीक है ना, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है। समझ में आ गया। अब चलिए इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू यू इंटू वी। देखिए अब y बोला है तो भाई y कुछ होगा ना, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया कि यहाँ प्रोडक्ट ले लिया, किसका, u और v, जो मेरे दो फंक्शन थे उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ये प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, ये y है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि वेर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। देखिए x के फंक्शन है, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है और अलग है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट कहने का क्या मतलब है आपको आगे दिखाते हैं। देखिए अब देखिए, क्योंकि हमको वाई एन चाहिए, मतलब वाई को हमको nth बार डेरिवेटिव करना है, n बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो भाई एक से शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया है कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, किसको, इस वाले को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना, इज इक्वल टू यू इंटू डेल वी बाई डेल एक्स हो गया। देखिए यहाँ पर बैठा है, पहले यू इंटू वी लगता है यहाँ, ठीक है, यू को रखे वी का डिफ्रेंशिएट किया, प्लस वी का रखे यू का डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो वी डेल यू बाई डेल एक्स हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिए, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए हम लोग सेकंड तरीका देख रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग क्या किया, डिफरेंशिएटर ऑपरेटर का यूज़ करें। अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये डी है मेरा। ठीक है, और ये डी किसको डिनोट कर रहा है, तो देखिए डेल बाई डेल एक्स को डिनोट कर रहा है, डी बाई डी एक्स का डिनोट कर रहा है। तब हम लोग इस, अगर डी बाई डी एक्स को अगर डी से डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी है आपका डी बाई डी एक्स दिख रहा, तो इस डी बाई डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, मान डी वाई। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, यहाँ जो डी बाई आपका डी एक्स है, इसको भी हम लोग डी दे दें, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी का, तो वी रख दिए, डी भी हो गया, प्लस भी हो गया। अब देखिए इसमें फिर डेल यू हो जाएगा, तब ये डी यू हो गया।
ठीक है ना। ये डी क्या है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं किसके लिए, डी बाई डी एक्स के लिए, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा बाद में आपको दिखाएंगे, जब हम लोग प्रूव कर लेंगे ना तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ जो लिखे हैं एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, बस खाली इसी को डिफाइन किया है। देखिए ये जो डेल यू और डेल वी है ये क्या है, ये चीज़ लिखा गया है यहाँ पर, कुछ नहीं है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि डी यू मीन्स दैट ओनली यू हैज़ बीन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या कि अगर हम लोग डी यू बोलते हैं तो खाली यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ देखिए यू को ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। वाइल यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वी। अब इसी बात को ऊपर में मैंने यहाँ लिखा है कि u और v एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है। तो मतलब जब हम लोग डेल u मतलब डी यू करेंगे तो v क्या हो जाएगा आपका, उससे इंडिपेंडेंट मतलब कांस्टेंट है समझ लीजिए, ठीक है। एंड डी भी जब करेंगे तो v का डिफ्रेंशिएट हो रहा है और u क्या है मेरा कांस्टेंट का काम करेंगे। बात को समझ गए इतना। मतलब क्या कि डी भी बोला तो समझ लीजिए कि भी का हो रहा है, यू नहीं वो तो देख ही रहे हैं यहाँ पर अलग अलग है, तो फिर कैसे होगा डिफ्रेंशिएशन किसी एक में लगा है, ठीक है। अब देखिए भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू, वही चीज़ बात लिखा है। अब सो वी यूज सिंबल डी1 यू फॉर डी यू। देखिए यहाँ एक्चुअली में क्या किया गया, ये जो डी यू है मेरा, ये डी यू मतलब कहाँ है, ये वाला, दोनों अलग अलग है। देखिए दोनों v और u क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हम लोग दोनों डिफरेंशियल ऑपरेटर को चिन्हित करने के लिए, क्या जानने के लिए कि कौन सा किसके लिए यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको ये d1 कर दिया, अब ये d2 कर दिया। ये d2 किसको दिखा रहा है, v को, और d1 किसको दिखा रहा है, इस u को दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए यही चीज़, एंड d2v फॉर dv के लिए यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या किए, d2v जो यूज किए किसके लिए, ये dv के लिए, ठीक है। 10 तो आप देखिए अब ये d1u भी मतलब क्या है, डिफरेंशियल, ये तो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो ये d1 किसके लिए यूज हो रहा है, इस u के लिए। तो u है तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, b डेल u लिखेंगे। समझ में आया ना। अब क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया है, यहाँ पर देखिए पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि d1u के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये d1u यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, du के लिए। तो इस d1u v के लिए मतलब इसको हम लोग यूज़ करेंगे v, क्योंकि यहाँ पर v अलग कर देंगे, du लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो d2u भी है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी u को अलग रख देते हैं और यहाँ dv को रख। अब यही दोनों को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोग माने हैं, या तो सॉरी इक्वेशन नंबर 2 जो माने हैं ऊपर में देखिए कौन सा है, इस जगह पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यही ना। देखिए डी वाई था इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर d1u भी। अब ये क्या मतलब होगा, u भी यही था ना इक्वेशन नंबर 2 में, यही वाला को रख दिए यहाँ पर, ठीक है। d1u भी हो गया प्लस, अब ये वाला सेकंड d2u भी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भी u भी है, यहाँ पर भी u है, क्या करेंगे दोनों से u भी कॉमन कर दिए। जैसे ही कॉमन करते तो यहाँ बच गया आपका d1 प्लस d2 हो गया, है ना हेयर। तो ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर d है ये किसको दिखा रहा है, ये d1 प्लस d2 को, d1 प्लस d2 को बोल सकते हैं। क्या क्यों, देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, हम लोग यहाँ से u भी और u भी कॉमन कर दिए, बचा यहाँ d1 प्लस d2 बच गया, ठीक है। अब यही d इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए y के लिए ये u इंटू भी हम लोग यूज किए पहले ही, और ये जो d है ये d1 प्लस d2 के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब ये भी जानते हैं कि डेल y बाई डेल x मतलब क्या है, y1 की लिखते हैं। यही चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि d बाई डी एक्स फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ y दो बार। तो एक बार तो हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर d यूज़ किए और इस अंदर वाले के लिए तो d, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, d2 कर सकते हैं, d इंटू d2, देखिए d2 हो गया। अब 3 बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, d3y हो गया, ठीक है। और 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स करेंगे तो 4, देखिए d4y हो जाएगा, ठीक है। और 5 टाइम करेंगे तो कितना गया, d5y हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग d n y d x n लिखते हैं,
इसका क्या मतलब है कि डी एन वाई हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देखिए इसी जगह में अगर पुट करते रहेंगे आपका एन का वैल्यू 1 2 3 पुट करते रहेंगे तो वही वाला आ जाएगा। देखिए डी वाई का क्या मतलब है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना। अब फिर इसे देखिए तो इस वाले को हम लोग क्या लिख देंगे, y1 लिखते हैं। ठीक है ना। अब फिर d2 को क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये y2 हो गया। मतलब y2 मतलब क्या, ये del 2 y बाई del एक्स स्क्वायर। ठीक है। 3 टाइम्स तो देखिए 3 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है। 4 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स करेंगे, तो मतलब जब n टाइम्स करेंगे तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, इसको yn लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना बात को। अब ये देखिए ये जो एन वाई है किसको दिखा रहा है, ये डी एन वाई को दिखा रहा है। देखिए डी एन वाई को दिखा रहा है, मतलब एन एस डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एन वाई। ये एन वाई यह है एक्चुअली में डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है ना। वाई का डिफ्रेंशिएशन है कितना टाइम्स, एन एट टाइम। ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हैं। ठीक है। जो हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 था उसमें क्या कहता था कि हम लोग लिए थे जो हम लोग का इक्वेशन आया था, अब यहाँ देख सकते हैं लास्ट में हम लोग जो लाए थे। ठीक है ना। इसमें देखिए n प्लस डी इज इक्वल टू d1 प्लस d2 था, तो वही वाला में हम लोग क्या कर देंगे, इस d के लिए d1 प्लस d2 डाल दी। ठीक है। अब d1 प्लस d2 डालें, ठीक है, किसके लिए, d के लिए। अब ये n मतलब क्या, देखिए y इज इक्वल टू यू भी था, इसमें हम लोग एन एट डेरिवेटिव किए, एन एट डेरिवेटिव भाई एन एट डेरिवेटिव करेंगे इधर भी, तो इस जगह जो है मेरा क्या है, ये d1 प्लस d2 है ना, हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसका एन एट टाइम, अब ये ध्यान से देखिए, ये d1 प्लस d2 का एन एट टाइम मतलब क्या, हम बोल सकते हैं x प्लस वाई का पावर n। अब इस वाले को तोड़ने जाने सक जाएंगे ना, किसने, बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग तोड़ सकते हैं इसको। क्या होता है, nc0 x n माइनस 0, और यहाँ पर हो गया प्लस nc1 x n माइनस 1 y प्लस nc2 x n माइनस 2 y 2 डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग जाएंगे, ncn हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा yn हो जाएगा। यही ना, यही जानते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, तो इसी का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। यूज़ क्या किया करेंगे, देखिए ये जो d1 है, इस d1 को हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली में ध्यान से देखिए, ये d1 जो है कुछ नया नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, हम लोग बस खाली यूज़ किए हैं। एक्चुअली में d1 u जो है ये dy को दिखा रहा है, यही हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। अब देखिए d1n मतलब क्या है, देखिए ये डिफ्रेंशिएट हो गया है n बार। ठीक है। अब ये nc0 वही ना दिखाते हैं, फिर nc1, इसको बाइनोमियल में इस तरह से तोड़ सकते हैं, इसको करके देते हैं। nc देखिए nc1 हो गया, d1 हो गया, ये तो उसी का n माइनस 1 एक कम हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा d2 मतलब एक बार d प्लस nc2 d1 का 2 बार कम, देखिए n मतलब n माइनस 2 हो गया, अब यहाँ d2 का स्क्वायर प्लस इस तरह से जाएंगे, ncn बोले थे आपका, देखिए 1 हो गया। अब यहाँ पर d के पावर में 0, 0 मतलब क्या, 1 ना भाई, किसी के पावर में हो गया 0, इसके पावर में, तो ये 0 खत्म हो गया, मतलब ये 1 है। अब d2 का पावर हो गया है। ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई तो u इंटू भी है ना, तो मतलब ये u इंटू भी क्या करेगा, हर टर्म के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरा के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसे दिखेगा, आप देखिए, देखिए इस वाले के साथ होगा, इस वाले को, तो मतलब क्या, d1 का पावर n u b ये है, प्लस यहाँ पर nc1, देखिए d1n माइनस 1 d2, और ये वाला मेरा u भी, प्लस nc2, देखिए d1n माइनस 2 d2 का पावर 2, और इसमें u इंटू भी, प्लस डॉट डॉट, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ncn हो जाएगा, और यहाँ पर d2n कर देते हैं, u भी कर देते हैं, हम लोग उसको नहीं लिखे। ठीक है, d1 को, क्योंकि तो वो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्या है, आपका कांस्टेंट बोलेंगे थे ना, क्योंकि ये जब हम लोग d1 के केस में लेंगे तो ये क्या करेंगे हम लोग, इससे अलग इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या करेंगे, भी अलग हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब ये d1n u हो गया, प्लस
यहाँ क्या हो जाएगा, NC1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये D1 है, तो भाई यहाँ D1 N-1 एक बार U के साथ चल गया यहाँ, और ये D2 भी लेगा, ये P के साथ गया, प्लस NC2। अब यहाँ देखिए D1 N-2, अब ये क्या हो जाएगा U, अब ये D2 का पावर 2 V हो गया, प्लस डॉट डॉट, ये तो वही है, बस खाली इसमें हमको करना क्या है, देखिए इसमें ये U को अलग रख देना है, U को अलग रख देना है, NC-N कर दिए, और यहाँ पर D2N और V कर दिए, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो यहाँ देखिए क्या कहा था कि D1U को दिखा रहा है, तो D12 मतलब 2 बार डिफरेंस है, तो क्या होगा, ये Y2 को दिखाएगा, सॉरी U2 को दिखाएगा, यही ना किया। तो ऊपर में हम लोग ये जो किए हैं ये सब इसी को ना डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बस इसी का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए ये D1 का पावर n मतलब क्या है कि u को डिफरेंशिएट किया जा रहा है कितना टाइम्स, n टाइम्स। जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, u n लिख देंगे। बात समझ में आ गया। प्लस यहाँ देखिए NC1 हो गया। अब देखिए u को कितना टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, n-1 तक हो गया, इसको लिख देंगे n-1 हो गया। अब यहाँ देखिए D2 v को कितना टाइम, एक टाइम, तो यहाँ b लिख दिया, समझ में आ गया। प्लस अब यहाँ देखिए NC2, ये तो कोफिशिएंट है ना भाई NC2। अब u को कितना टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, n-2, तो यहाँ के लिख देंगे UN-2। अब v को कितना टाइम्स करेंगे, तो 2 बार, तो यही हो जाएगा V2, सॉरी यहाँ नीचे, ठीक है ना। अब ये V2 क्यों हुआ बताया ना भाई, ऊपर में हम लोग देख लिया, इतना डिस्कशन किया, ठीक है ना। अब नीचे प्लस डॉट डॉट, आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो u ये जो NC-N हो गया, अब u तो u रह जाएगा, और D2 देखिए मतलब v का कितना बार डिफरेंशिएट कर रहा है, तो n बार, तो VN हो गया। D2 जो है ये यूज करेगा v के लिए, और ये D1 जो यूज होगा ये u के लिए, समझ में आ गया। तो आपका जो सारा था देखिए ये वाला है पूरा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो DN के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं भाई, तो हम लोग यूज किए हैं u v का nth डेरिवेटिव, क्या nth डेरिवेटिव। जब इसी को तोड़ेंगे मतलब यही है yn, इसी को हम लोग जब तोड़े तो ये आया मेरा UNV प्लस यहाँ पर NC, अच्छा यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर क्या है 1 है ना, एक बार डिफरेंशिएट 1 है, तो यहाँ V1 लिखना छोड़ दिए थे, सॉरी, ठीक है। आप देखिए तो ये हो गया UNV हो गया, प्लस NC1 यहाँ पर हो गया UN-1, यहाँ पर V1, प्लस यहाँ NC2 हो जाएगा UN-2, और ये हो गया आपका V2 हो गया, ठीक है। V2 मतलब V का 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस डॉट डॉट NC-N हो जाएगा यहाँ पर U, और ये V का n बाई डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया। क्या आपका जो दिया गया मतलब हम लोग को जिसको जो प्रूव करना था क्या दोनों बराबर है, तो बस यही हम लोग का क्या हो गया, लेबनिज़ थ्योरम प्रूव। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।